हेलो गाइज, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सनलाइट एनर्जी में। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे कमेंट्स आ रहा था और फोन भी आ रहा था कि सर बताइए, जब हम सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो उससे हमको क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो वीडियो है ये पूरा उसी टॉपिक के ऊपर आधारित है। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं प्रॉफिट के बारे में कि जब हम सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। ओके, तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, ठीक है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं दूसरा वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। ओके, और वहां से वीडियो को चेकआउट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सोचते हैं, बट उनको क्या है प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोल देगा कि हाँ इतना रुपए लगेगा इंस्टॉलेशन करवाने में, बट उसका प्रॉफिट कितना होने वाला है वो चीज नहीं बताएगा। ओके, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3 किलोवाट सोलर पावर प्लांट कितना हमें प्रॉफिट हमको देगा। ठीक है, जब हम 3 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है, और कितना ईयर्स में हमने जो पैसा इसको लगाने के लिए इन्वेस्ट किया है वो कितना ईयर्स में वो रिकवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं लेकर के चलता हूं आपको डायरेक्टली एक्सेल शीट पे, और वहां से मैं हर एक चीज को डिस्क्राइब करके आपको बताता हूं। ओके, तो गाइज मैं लेकर के आ गया हूं अपने एक्सेल शीट पे, और यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है प्रॉफिट ऑफ 3 किलोवाट सोलर पावर प्लांट। ठीक है, जब हम 3 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो उससे हमको कितना प्रॉफिट होने वाला है, क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमारा प्लांट कैपेसिटी। ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है कि हमारा प्लांट कैपेसिटी कितना का है, वो देख रहे हैं कि 3 किलोवाट का है। ओके, 3 किलोवाट का पावर प्लांट हम लगाएंगे। ओके, उसके बाद हम जनरेशन टाइम भी यहाँ पर मेंशन किए हैं कि जनरेशन जो बिजली जो उत्पन्न होता है, ठीक है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे 6 बजे तक, ठीक है, वो हमने टाइम भी मेंशन किया 8 आवर्स, यानी जितना देर धूप रहेगा उतना ही देर तक बिजली जो है वो करंट जो है उत्पन्न होगा। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे टाइम मेंशन किया है। मिनिमम मैंने 8 आवर्स लिया है, क्योंकि जनरली 8 आवर्स जो है धूप रहता है, इसलिए हम यहाँ पर 8 आवर कंसीडर किया है एक दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे जनरेशन पर किलोवाट भी मेंशन किया है कि जब 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट जो है कितना यूनिट का जनरेशन देगा। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब 8 घंटा धूप रहेगा, ठीक है, तो 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो 4 यूनिट्स का जनरेशन देगा। ओके, एक चीज क्लियर हो गया, यहाँ पर समझने वाली बात है, क्योंकि 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट से हमें 4 यूनिट्स का जनरेशन होता है। कब होगा? जब 8 घंटा धूप रहेगा तब। यदि मान लीजिए आप लोग के एरिया में 10 घंटा धूप रहता है तो इसका जनरेशन जो है बढ़ जाएगा। ओके, 4.5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने मिनिमम कंसीडर किया है। 4 यूनिट्स जो है मिनिमम है। ओके, इतना तो होगा ही, 100% इतना होगा। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जब एक किलोवाट जो है वो 4 यूनिट्स का जनरेशन देता है 8 घंटे में, तो हमारा टोटल कितना यूनिट्स का है, कितना किलोवाट का है? 3 किलोवाट का है। ठीक है, तो हम एक दिन का जनरेशन निकाल लेंगे। ओके, पर डे जनरेशन यहाँ पे हमने मेंशन किया कि एक दिन का जनरेशन कितना होगा, क्योंकि 1 किलोवाट सोलर पावर प्लांट से हमें 4 यूनिट्स का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्लांट कैपेसिटी कितना है? 3 किलोवाट का है। इस 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 यूनिट्स, यानी एक दिन का जो जनरेशन है वो 12 यूनिट हो रहा है। कितना किलोवाट का? 3 किलोवाट का। कब, कितना देर में? तो 8 आवर्स में, 8 घंटा में, 8 घंटे में हमें 12 यूनिट्स का जनरेशन हो रहा है। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, जब एक दिन का हमारा जो जनरेशन है 3 किलोवाट सोलर पावर प्लांट से वो 12 यूनिट्स का है। ठीक है, तो हमें मंथली कितना जनरेशन होगा? ओके, यहाँ पे मंथली जनरेशन हमने ऐड किया है। ओके, कब होगा? जब एक दिन में हमें 12 यूनिट्स का जनरेशन मिल रहा है। ठीक है, तो एक मंथ में 30 डेज होता है, तो इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 360 यूनिट्स आएगा। यानी ये जो 360 यूनिट्स है वो एक महीने का जनरेशन है, यानी एक महीने में इतना यूनिट्स का जनरेशन हो रहा है। ओके, ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईयरली, यानी एक साल में कितना यूनिट्स का जनरेशन होगा जब हम 3 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तब। ओके, यहां पर देखिए, जब हमारा मंथली जनरेशन
360 यूनिट्स का है। ओके, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होता है, तो उस 360 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4320 यूनिट्स का जनरेशन निकल के आ जाएगा ईयरली। यानी एक साल में हमें 4320 रुपए का 4320 यूनिट का जनरेशन देगा। ये 3 किलोवाट सोलर पावर प्लांट जो है वो एक साल में 4320 यूनिट्स का जनरेशन देगा। ओके, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। ओके, उसके बाद हम थोड़ा इसका रेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं अभी बिहार से हूं, तो बिहार का जो रेट है रूरल एरिया का, गांव देहात एरिया का, वो कितना है? 6 रुपया 5 पैसा है। ठीक है, गांव का जो रेट है वो 6 रुपया 5 पैसा है। इसीलिए हम यहाँ पर गांव का जो रेट है वही हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। ठीक है, क्योंकि मार्केट का रेट थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, और अलग अलग सिटी का अलग अलग रेट रहता है। ओके, तो यहाँ पर जो मिनिमम रेट है वो हमने कंसीडर किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का एरिया का बिजली बिल का जो रेट है वो कितना है, कितना रुपये पर यूनिट है। ओके, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। और कौन सा एरिया से आप लोग, कौन सा स्टेट से, कौन सा राज्य से या फिर कौन सा जिला से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, ठीक है, ये हमने यहाँ पर 6 रुपया 5 पैसा जो है हमने कंसीडर कर लिया। ये हमारे बिहार का गांव देहात एरिया का बिजली बिल का रेट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सोचने वाली बात है, हम गवर्नमेंट को पर ईयर कितना रुपया दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम अगर मान लीजिए एक साल में 4320 यूनिट हम मतलब हमको जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा खपत मान लीजिए इतना हम सपोर्ट कर रहे हैं, यानी एक साल में 4320 यूनिट जो है हम खत्म कर रहे हैं, यानी कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रेट से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर एक साल क्या होता है, बिजली बिल का रेट जो है वो बढ़ता रहता है। ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे लिया है। अगर नेक्स्ट ईयर जाइएगा तो थोड़ा रेट बढ़ जाएगा, उसके आगे जाए तो रेट बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके एरिया का बिजली बिल का रेट क्या है। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक साल में हम कितना बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, 4320 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो इसको हम 6 रुपीज 5 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ईयरली कॉस्ट जो है, जो हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं हर एक साल, वो कितना आ रहा है? 26,136 रुपए। यानी हर एक साल जो है गवर्नमेंट को इतना रुपए हम बिजली बिल के रूप में पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके हिसाब से उसके बाद यदि हम मान लीजिए कि 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो 1,72,875 रुपए है। जब आप 3 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाइएगा तो उसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगा वो 1,72,875 रुपए आएगा। ओके, आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा। ओके, वहां से पूरा क्लियरली आपको हर एक चीज ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको प्लांट लगाने में 1,72,875 रुपए का कॉस्ट आ रहा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम 1,72,875 रुपए का प्लांट लगा रहे हैं तो ये जो पैसा है ये कितना दिन में रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सोचने वाली बात है, जब हम प्लांट लगाने में इतना रुपया हम खर्च किए, यानी 1,72,875 रुपए, और ईयरली हम गवर्नमेंट को प्लांट लगाने में 1,72,875 रुपए हम खर्च किए। ठीक है, और यहाँ पर गवर्नमेंट को हम हर एक साल कितना पैसा दे रहे हैं, देख रहे हैं, हर एक साल 26,136 रुपए हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें निकल करके आ जाएगा 6.6 ईयर। यानी हमने जो 3 किलोवाट सोलर पावर प्लांट लगाने में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 6.5 साल में रिकवर हो जा रहा है। 6.5 साल में रिकवर हो जा रहा है, पैसा हमारा पूरा 0 हो जा रहा है। ठीक है, यानी 6.5 साल के बाद हमें गवर्नमेंट को कोई भी बिजली बिल नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि जब हम प्लांट लगाया 3 किलोवाट का तो जो हमने लगाया वो पूरा जो है हमारा रिकवर हो गया 6.5 साल में, और उसके बाद जो है बिजली बिल हमारा पूरा फ्री हो गया। ठीक है, ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट, यानी
हमने 1,72,875 रुपया प्लांट लगाने में खर्च किया, ठीक है। और ये पैसा जो है ये 6.5 साल में हमारा निकल करके आ गया, रिकवर हो गया। अब इसके बाद तो हम बिजली यूज करते ही रहेंगे, प्लांट हमारा रनिंग में ही रहेगा, चलता ही रहेगा। क्योंकि कोई भी जो कंपनी है जो प्लांट लगा रही है, सोलर पावर प्लांट लगा रही है, वो मिनिमम 25 ईयर्स की वारंटी देती है। यानी 25 साल तक आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सारा जिम्मेदारी उस कंपनी के ऊपर रहता है। ओके, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 25 साल में अगर हम 6.6 ईयर माइनस भी कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 18 ईयर्स 4 मंथ आ रहा है। यानी इतना जो है हमें, इतना तो हमको प्रॉफिट 100% है ही, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्लांट का मेंटेनेंस अच्छे से रखेंगे, अगर मान लीजिए कुछ भी डैमेज नहीं हो रहा है, प्लांट का मेंटेनेंस हम टाइम टू टाइम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका लाइफ जो है वो लाइफ लॉन्ग अच्छा रहेगा, लाइफ इसका बढ़ता चला जाएगा प्लांट का। और इसके आगे भी यानी 25 साल के आगे भी हमारा प्लांट जो है वो बिजली का जनरेशन देता रहेगा। ओके, तो देखिए 18 साल 4 महीने में कितना रुपए हमारा कंज्यूम हो रहा है, बचत हो रहा है, 4,80,902.4 पैसे का कंज्यूम हो रहा है, इतना बचत हो रहा है हमारा। कंज्यूम मतलब खर्च होता है, ठीक है। ये इतना रुपए का हमारा बचत हो रहा है। यानी जो जितना पैसा लगाया वो 6.5 साल में रिकवर हो गया, और उसके बाद जितना हमारा टाइम बचा रिमेनिंग, ठीक है, वो हमारा पूरा प्रॉफिट ही दे करके गया। प्रॉफिट मतलब देख रहे हैं कि 18 साल 4 महीना तो फिक्स है, इतना तो हमको प्रॉफिट दिया ही, और इसके अलावा मेंटेनेंस हमारा अच्छा से रहेगा, बढ़िया रहेगा, तो फिर ये जनरेशन जो है देता ही रहेगा, कुछ भी हमें लॉस होने वाला नहीं है। ओके, इसके बाद यानी 6.5 साल के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपए भी आपको नहीं लगाना है। ओके, बस आप थोड़ा मेंटेनेंस करते रहिए प्लांट को, ताकि ये प्लांट जो है अच्छा से चले। ओके, ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझ में आया होगा। ओके, आप लोग अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको हेल्प करने का पूरा प्रयास करूंगा। ओके।